मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार, इसकी 108 नंबर की गाथा पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपन उसकी स्वाध्याय चलती है। कल यहाँ तक बात आई थी कि तेरी जाति शुद्ध चैतन्य द्रव्य की है, वह तेरी पर्याय में तेरे कारण से पुण्य पाप आदि 7 भेद होते हैं। यानी पुद्गल के कारण से नहीं, तेरी पर्याय में तेरे कारण से वे पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये 7 भेद जो पर्याय में खड़े होते हैं वह जीव की पर्याय में जीव के कारण होते हैं। और अजीव द्रव्य त्रिकाल है, वह भी त्रिकाली द्रव्य है। तो अजीव द्रव्य में सिर्फ पुद्गल और पुद्गल के कर्म परमाणु इतना ही लेना है। यहाँ पर ऊपर कहा भी था कि कर्म के अतिरिक्त दूसरे पुद्गलों में ये 7 भेद नहीं होते। तो उसकी 7 पर्यायें जड़ के कारण से होती है। कर्म में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उदय, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, जो कुछ भी परिणमन है वह उसमें उसके कारण है। जीव ने संक्रमण किया, जीव ने कर्मों का अपकर्षण किया, ये सब निमित्त पर से किए जाने वाले कथन हैं। जीव के कारण कोई उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उदय, उदीर्णा कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार अब जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली, इस प्रकार स्वतंत्र ज्ञान करे तो आत्मा की ओर उन्मुखता हुए बिना नहीं रहेगी। मूल बात ये है। यानी अपने को अब तक यदि स्वरूप की सन्मुखता नहीं हुई है तो यह हमने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का स्वतंत्र उनकी सत्ता, स्वतंत्र उनका परिणमन ये स्वीकार नहीं किया। ये स्वीकार करे तो स्वरूप की तरफ उन्मुखता हुए बिना न रहे। अब 7 भेद की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। पहला लिया पुण्य। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी है, उसकी पर्याय में दया दानादि के परिणाम होते हैं। महाव्रतादि के परिणाम, नमस्कार मंत्र बोलने का भाव, वह भाव पुण्य है। वह जीव तत्व नहीं, वह अजीव तत्व नहीं, तथा वह धर्म नहीं अथवा संवर तत्व नहीं। स्पष्ट हो गया ना। वह जीव तत्व से न्यारा भाव है, जो परिणति में दया दानादि के परिणाम, देश व्रतादि महाव्रतादि के परिणाम, भगवान के स्मरण रूप नमस्कार मंत्र आदि बोलने का भाव, वह भाव पुण्य है। वह जीव तत्व नहीं है, वह अजीव तत्व नहीं है। भाषा का जो परिणमन है वो अजीव तत्व में गया, और उसका जो जानन हारा है वो जीव तत्व है। और जो परिणाम है राग का, विकार का, पुण्य का, वो पुण्य तत्व है। तथा धर्म तत्व भी नहीं अथवा के संवर तत्व नहीं, तथा पाप तत्व भी नहीं। क्योंकि 7 भेद कहते हैं ना, तो 7 भेद और 2 मूल पदार्थ, जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल माने पुद्गल में कर्म लेना यहाँ पर,
तो जीव और कर्म पुद्गल और पुण्य पाप आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब अलग अलग है। तो पुण्य को कहा तो पुण्य पुण्य रूप है, पुण्य पाप रूप नहीं। हाँ, और पुण्य संवर नहीं, पुण्य निर्जरा मोक्ष नहीं, पुण्य जीव नहीं, पुण्य अजीव नहीं, सब स्पष्ट है। देखो, अरूपी आत्मा की वह पर्याय है, कौन? पुण्य भाव है ना। शुभ राग कषाय की मंदता का पुण्य रूपी भाव वह अरूपी आत्मा की अरूपी पर्याय है। तो पर्याय को पर्याय जाने और त्रिकाली द्रव्य को द्रव्य जाने। यानी हमें क्या करना कि हम तो जानन स्वरूप है ना, तो सच्चा ज्ञान करना, पर्याय का पर्याय रूप ज्ञान करना और द्रव्य का द्रव्य रूप ज्ञान करना। जाने मतलब इस प्रकार जानना। शरीर मन वाणी को अजीव जाने तो भेद ज्ञान होता है। कितनी बात रखी? पर्याय को पर्याय जाने, पर्याय को आत्मा नहीं जाने, और आत्म द्रव्य है उसे द्रव्य जाने, और शरीर मन वाणी है ये अजीव हैं, इनको अजीव जाने तो भेद ज्ञान होता है। देखो, जिम्मेदारी आई। भेद ज्ञान क्यों नहीं होता है, इसका जवाब इसी में है। कैसे है कि पर्याय को द्रव्य जानता है, द्रव्य जो है उसे द्रव्य नहीं जानता, पर्याय में व्यक्त भाव को ही समूचा द्रव्य मानता है, शरीर मन वाणी से जीव की सत्ता मानता है, तो इसे भेद ज्ञान नहीं होता। तो कैसे होए कि पर्याय को पर्याय जाने, द्रव्य को द्रव्य जाने, शरीर मन वाणी को अजीव जाने, तो भेद ज्ञान होता है। देखो, एक दृष्टांत देते हैं। जैसे लौकिक में अंतर जातीय विवाह नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ 9 तत्वों की जाति अलग है, तो अलग अलग रहता है। लौकिक की भी जो मर्यादा थी उसके अनुसार दृष्टांत है यहाँ पर। अब वो नहीं रही, वो एक अलग बात है, लेकिन तत्वों में ऐसा नहीं हो सकता, लौकिक में हो सकता है। ये तो अनादि अनंत व्यवस्था है ना वस्तु की। मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं रुपए संभाल सकता हूँ, मेरे पास पहले इतने थे, अब मेरे पास इतने हो गए। इसने क्या किया कि जीव और अजीव को एक कर दिया। क्योंकि स्वयं कौन है कि स्वयं तो चैतन्य स्वरूप जीव तत्व है, जानने देखने वाला जीव पदार्थ है, और अजीब पदार्थों की मैं संभाल करता हूँ, संभाल सकता हूँ, कमा सकता हूँ, कमाता हूँ। इस प्रकार इसने जीव और अजीव को एक किया, तो भेद ज्ञान कहाँ से हो? फिर कहते हैं आगे इसी में, अज्ञानी जीव शुभ का कर्ता होता है, दया दानादि परिणाम एक समय की पर्याय है, वह त्रिकाल स्वभाव से भिन्न है, ऐसा जाने तो सम्यक दर्शन होता है। 2 पंक्ति हैं, लेकिन पूरा का पूरा मामला यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। देखो, अज्ञानी जीव शुभ भाव का, दया दान आदि के पुण्य भाव का कर्ता होता है। कैसे हो जाता है कर्ता? कि उन परिणामों में लाभ मानकर उनको आप रूप मानता है, ये मैं हूँ, मेरे हैं, ऐसे करके करता होता है। और जबकि वास्तविकता क्या है कि दया दानादि परिणाम जीव की एक समय की पर्याय है, स्वभाव रूप नहीं, विभाव रूप भाव है, और वह त्रिकाल स्वभाव से भिन्न है, ऐसा जाने तो सम्यक दर्शन होता है। अब ये जो चर्चा थी पुण्य की, यहाँ से अपन ने शुरू की थी बात कि आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी है, उसकी पर्याय में दया दान आदि के परिणाम होते हैं, महाव्रत आदि के परिणाम, नमस्कार मंत्र बोलने का भाव, ये जो आई थी बात, इसे पुण्य तत्व कहा।
इसमें स्पष्ट किया ये जीव तत्व नहीं, ये अजीव तत्व नहीं, ये संवर तत्व नहीं, ये धर्म नहीं, ये पाप तत्व नहीं, ये जीव की पर्याय में होने वाला भाव है। तो इसको अपन भाव पुण्य भी कह सकते हैं। अब आगे जीव की पर्याय में होता है तो भाव पुण्य कहा, और उसके निमित्त से जो पुण्य बंध होता है प्रकृतियों, तो उसको द्रव्य पुण्य कहेंगे, है ना। भाव पुण्य का निमित्त पाकर साता आदि के परमाणु बनते हैं। मैंने निमित्त को इसलिए हाईलाइट किया है कि हम यही भूलते हैं। शास्त्र में तो लिखा है बराबर, भाव पुण्य का निमित्त पाकर साता आदि के परमाणु बनते हैं। हम क्या हम पढ़ते ऐसा ही है, सुनते भी ऐसा ही है, और समझ में हमने ऐसा बिठा लिया है कि भाव पुण्य से साता आदि के परमाणु बनते हैं। मेरे से बनते हैं। यानी मैंने पुण्य बांधा, मैंने, अभी तो पुण्य की चर्चा है ना, तो पाप का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने पुण्य बांधा, मैंने साता के परमाणु मैंने बांधे थे, सो उदय में आए हैं। तो भाई शास्त्र में जिनवाणी में तो ऐसा कहा नहीं कि तुमने बांधे थे। तो उसको लगता है कि ऐसे कैसे, हमने तो पढ़ा है जिनवाणी में कि जीव ने साता कर्म या साता के परमाणु साता का पुण्य बंध किया। तो कहा जीव के भावों का निमित्त पाकर उसे द्रव्य पुण्य कहते हैं। उस द्रव्य पुण्य से, अब समझो, उस द्रव्य पुण्य से भाव पुण्य भिन्न है। वो जीव की पर्याय होकर हमें एक लगता है जीव ने ही तो बांधे जी, अब बांधे हैं तो भोगो। दरअसल में ये पूर्व के पुण्य को भोगता ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। पूर्व का पुण्य बंधा था पुण्य में, और उसकी स्थिति पूरी होकर उसका जो प्रकृति जो अनुभाग था उस रूप से वह स्वयं की शक्ति से उदयगत भाव को प्राप्त हुआ। उस उदय के निमित्त से जो कुछ संयोग आसपास वियोग आसपास हुआ, तो उसका लक्ष्य करके फिर नवीन परिणाम को भोगता है। उसे कहाँ भोगता है? बोलो, कोई भोग सकता है? एक तो पुण्य जो है वो पुद्गल है, तो पुद्गल को भोग नहीं सकता। पूर्व के परिणाम जब किए, जो कोई भी पुण्य की बात करते हैं, पूर्व में दया दान आदि का, व्रत आदि का कोई परिणाम जीव की पर्याय में स्वतंत्र पने उत्पन्न हुआ, उसका निमित्त पाकर कर्म प्रकृतियों में या कर्म पुद्गलों में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूपता से साता आदि बंध हुआ। अब वो बंध की स्थिति बंधी थी ना, वो स्थिति पूर्ण होगी तो उसे उदय रूप होना ही है, और उसकी उदय रूप अवस्था के काल में अन्य वस्तुओं का अपनी योग्यता प्रमाण तेरे संयोग में आना हुआ अथवा वियोग हुआ। और हमने जब उसका लक्ष्य किया तो उसके लक्ष्य के काल में जो वर्तमान राग उत्पन्न हुआ है, भोगा तो उसे है, पूर्व का तो भोग ही नहीं सकता है। और न संयोग भोग सकता, न पूर्व का पुण्य भोग सकता। भोगता है तो वर्तमान में बहिर्लक्ष्यता में उत्पन्न होने वाली अपनी तीव्रता, अंधता, कषाय के मलिनता को और वहां उत्पन्न आकुलता को भोगता है, और कुछ नहीं भोग सकता वर्तमान। क्योंकि एक समय में ये पूरा है। यदि ये अभी संसारी है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मोही है, तो भी इसका द्रव्य है, इसके गुण है और इसकी वर्तमान पर्याय है। इससे बाहर ये जा ही नहीं सकता। ये अपनी ही भूत की पर्याय में नहीं जा सकता, अपनी ही भविष्य की पर्याय में नहीं जा सकता। अन्य की, दूसरे की पर्याय की तो बात दूर रहो। उदय को भोगता नहीं है, कर्म को भोगता नहीं है, तभी जो परिणाम होते हैं उसको भोगता है। तो परिणाम वो एक समय में खड़ा है ना, उस एक समय में ही पूरी वस्तु देखो। भले मोही अज्ञानी हो
तो उसकी उस समय में त्रिकाल शुद्ध चैतन्यत्व से रही हुई वस्तु उस समय में, और अनंत गुणात्मक भाव हैं तो वे गुण स्वरूपता, वे गुण रूपता त्रैकालिक उस समय में। और वर्तमान जो कोई भाव हो, वर्तमान में आकुलता का, अधिक आकुलता का, कम आकुलता का, अज्ञान का, मोह का, भ्रांति का जो परिणाम है, बस इतना ही है। ये अपने वर्तमान परिणाम से निकलकर भूत में नहीं जा सकता, अपने ही भूतकाल के पर्याय में नहीं जा सकता, अपनी ही भविष्य की पर्याय में नहीं जा सकता, क्योंकि सत्ता कितनी है? एक समय की है। और यही जो जीव ज्ञानी है, जो अपने स्वरूप के दृष्टिवंत हैं, अपने स्वरूप के प्रतीतिवान हैं, उनके भी पर्याय वर्तमान में जो प्रतीति का भाव है, और उस प्रतीति से उत्पन्न जितनी शांति वीतरागता है और जितनी शेष राग की आकुलता अशांति है, उसे भोगता है, आगे पीछे को नहीं। सम्यक दृष्टि वर्तमान में मोक्ष के सुख को नहीं भोग सकता, और पूर्व में निगोद में था उसके दुख को नहीं भोग सकता। कोई हो, ज्ञानी लो, अज्ञानी लो, अनादि का मोही लो, या अभी जिसने धर्म प्राप्त किया उसे लो, अथवा जो अगले क्षण केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसे लो, कोई लो, एक समय में पूरा है। एक समय में पूरा द्रव्य, पूरे उसके अनंत गुण और उनकी वर्तमान व्यक्त अवस्था। इसको उधर से भी समझो, वर्तमान व्यक्त अवस्था से ही दिखता है ना, तो वर्तमान व्यक्त अवस्था, उसमें व्यक्त होने वाले अनंत त्रैकालिक गुण वर्तमान, और उन त्रैकालिक गुणों का और वर्तमान पर्याय का आश्रय भूत द्रव्य त्रैकालिक वर्तमान, ये एक समय में पूरा द्रव्य है, एक समय में पूरा है, आगे पीछे का कोई मामला नहीं। तो त्रिकाली क्यों कहते हो? त्रिकाल रहता है इसलिए कहते हैं। त्रिकाली तो यह बताने के लिए कहा कि अनादि अनंत है, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, इसलिए त्रिकाली कहा। तीन काल में पसर कर नहीं रहा है, ये रह रहा तो वर्तमान वर्तमान है। जीव कितना उपयोग में है, वही तो जीव एक एक समय, ये एक समय वाला फार्मूला यदि अपन समझ जाए ना, तो बहुत जल्दी ये वस्तु तत्व अपने ख्याल में आकर निर्णय होना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। हम क्या है कि उस ज्ञायक त्रिकाली को ढूंढ रहे हैं, तो वो है कहाँ कि वर्तमान में ही होना चाहिए ना, क्योंकि वस्तु पूरी की पूरी वर्तमान में है, तो वर्तमान में चाहिए वो। तो वर्तमान में किस प्रकार है कि वो बिना बदले एक रूपता से रही है वर्तमान में। गुण भी अनंते अपनी गुण रूपता को अनादि अनंत भाव से रख करके विद्यमान विराजमान है, और एक समय की वर्तमान व्यक्त दशा है। व्यक्त दशा से मेरा द्रव्य स्वभाव भिन्न है, क्योंकि ये पलट जाते हैं, मैं नहीं पलटता। तो जो नहीं पलटता वो दृष्टि में लेना, इतना निर्णय करना है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। पर वो त्रिकाली पढ़ते हैं तो अपने को लगता है कुछ और होना चाहिए, और कुछ नहीं है। देखो यहीं से सब बात इस पर। भाव है, 5 भाव में एक एक समय की तो हाँ, वो तो पूरी वस्तु सत्ता का स्वरूप वर्तमान ही होता है। एक भाव होने पर भी वो है तो भावी सत है, वो भी एक समय में है, उस एक समय के में ही पूरी वस्तु है। उस द्रव्य पुण्य से भाव पुण्य भिन्न है, और भाव पुण्य से जीव तत्व भिन्न है। लो, भेद ज्ञान के कितने मंगलमयी सूत्र हैं यहाँ पर, भेद ज्ञान के मंगलमयी सूत्र। द्रव्य पुण्य से भाव पुण्य भिन्न है, और भाव पुण्य से जीव तत्व भिन्न है। जड़ पुण्य परमाणु की पर्याय है, उसे द्रव्य पुण्य कहा। भाव पुण्य जीव की एक समय की पर्याय है, वह शाश्वत स्वरूप नहीं है, और शुद्ध जीव त्रिकाली तत्व है। ऐसा भेद ज्ञान करे तो धर्म और शांति होती है। गुरुदेव की व्याख्या में किसी विषय की व्याख्या हो, बात पूरी आती है। देखो, कर्म में
पुण्य रूप होने की योग्यता होती है, तब शुभ भाव को निमित्त कहा जाता है। शुभ भाव से कर्म पुण्य रूप हुआ कि नहीं? कर्म परमाणुओं में पुण्य प्रकृति रूप परिणमने की योग्यता जब होती है, तब वे पुण्य प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं और उस समय जीव के शुभ भाव को निमित्त कहा जाता है। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों से जीव तत्व भिन्न है, द्रव्य पुण्य से भी और भाव पुण्य से भी। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व का ज्ञान करना वह सम्यक ज्ञान है। अब पाप तत्व की व्याख्या करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम उसकी अस्थि दिखती है। अस्थि दिखती है माने वह वर्तमान में परिणाम में व्यक्त रूप से दिखता है, जानने में आता है। कौन? हिंसा का परिणाम, झूठ का परिणाम, चोरी का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। वह एक समय की अवस्था है। जीव की पर्याय क्रम में होते हुए पर्यायों के प्रवाह में वह अपनी योग्यता से उत्पन्न एक समय की अवस्था है। अगले समय वह नियम से नाश को प्राप्त होती है। तो वो अवस्था जो क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम की है, वो जड़ में नहीं है, जड़ के कारण नहीं है। एक एक बात कितनी स्पष्ट है। हमको किसी के प्रति क्रोध आया हो, किसी के प्रति मायाचारी का परिणाम हो, क्योंकि प्रति इसलिए कह रहे हैं कि मायाचारी करेगा तो किसी के लक्ष्य करके करता है ना, इसलिए लोभ का परिणाम हो, वो परिणाम एक समय की अवस्था में है। और क्यों करके उत्पन्न हुआ कि वह उस समय की योग्यता प्रमाण में स्वयं स्वतः अपने से उत्पन्न हुआ है, पूर्व के कोई कर्म के उदय के द्वारा नहीं है। तो जड़ में नहीं और जड़ के कारण नहीं, परंतु अपने अपराध के कारण एक समय की अवस्था में वे परिणाम, पाप परिणाम उत्पन्न होते हैं। उनका निमित्त पाकर नीच, गोत्र इत्यादि पाप की प्रकृति बंधती है, वह द्रव्य पाप है। पुद्गल वर्गणाएं पाप रूप परिणमती हैं, वे अपने कारण से हैं। भाव पाप के कारण कभी कोई कर्म का बंध नहीं हुआ। फिर तो जीव को पुद्गल होना पड़ जाएगा। हाँ, यदि वो पाप बांधने का यदि सिस्टम हो जाए, यानी वस्तु व्यवस्था भंग होकर ये कर्म परमाणुओं में पाप रूप परिणमित जीव के परिणाम से पाप रूप परिणमन हो कर्म परमाणुओं का, तो फिर जीव को कर्म होना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता कर्म का मूलभूत सिद्धांत जिनवर देव ने प्रतिपादित किया है व्याप्य व्यापकता का। जो कार्य रूप भाव है उसे व्याप्य कहते हैं और कर्ता को व्यापक कहते हैं। यदि जीव कर्म परमाणुओं के बंध रूप भाव का कर्ता हो तो कर्म हुआ व्याप्य और जीव हुआ उसमें व्यापक। तब तो कर्ता होगा, तो फिर जीव जीव ना रहा, कर्म हो गया, पुद्गल हो गया, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो गया। उसकी पर्याय का क्या हुआ? और उसका क्या हुआ? यदि पर्याय नहीं हुई तो फिर उसका क्या? ये बातें समझना पड़ेंगी। यानी कोई कहेगा कि हमको तो मालूम है, इसमें क्या समझना है? समझना ये है कि यदि मालूम है तो दृढ़ करो, और दृढ़ है तो अति दृढ़ करो, और मालूम नहीं है तो मालूम करो, मालूम करके निर्णय करो। निर्णय में यदि थोड़ा है तो उसे दृढ़ करो, दृढ़ है तो अति दृढ़ करो। नई बात है नहीं कोई भी, फिर भी सब नई है।
नई तो कुछ नहीं है। अनादि से तीर्थंकरों ने यही बात कही है, भले वो गुरुदेव की भाषा में आए, आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा में आए, कुंदकुंदाचार्य की भाषा में आए, किसी आचार्य की भाषा में आए, पूर्व में हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो हो गए उनकी भाषा में आए। गुरुदेव को तो निर्णय होने के बाद भी स्वाध्याय करते थे बारंबार उन्हीं ग्रंथों का। तो नई भी नहीं है और नई ही है। नई क्यों है कि जब तक अपना स्वरूप में प्राप्ति नहीं, स्वरूप की और स्वरूप की एकाग्रता, और एकाग्रता के बाद जब तक फल नहीं मिला तब तक हर बात नई है। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में वही तत्व चर्चा चलती है तो भी नई नई होती है, तथापि नई नहीं होती है। ऐसा ही है। देखो, पुद्गल वर्गणाएं पाप रूप परिणमती हैं, वे अपने कारण से हैं, भाव पाप के कारण नहीं। बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं? स्वीकार होती है कि नहीं? स्वीकार होती है तो दृढ़ता आती है कि नहीं? पहले तो वो तो अपने जैसे लोगों का भाग्य है कि अपने को ये बात इतनी स्पष्ट रीति से सुनने मिल रही है। नहीं तो बहुत अनेकों जीव हैं जो जैन नहीं है, उनकी तो बात दूर रहो, पर जो जैन है उनको ही कहाँ ये सुनने मिलता है। और अपने को मिल रही है तो ये मिल रही है, समझ में आ रही है, तो इसकी समझ बराबर ऐसी होना चाहिए कि एक ये ही समझ रही, इससे सारी समझ सुधरना चाहिए, तब तो निर्णय यथार्थ होगा। दृढ़ता होनी चाहिए। देखो कितनी बात, पुद्गल वर्गणाएं पाप रूप परिणमती हैं, वे अपने कारण से हैं, भाव पाप के कारण नहीं। भाव पाप निमित्त मात्र है, भाव पाप पृथक द्रव्य है, द्रव्य पाप पृथक है, और इन दोनों से जीव तत्व भिन्न है, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। कितनी स्पष्टता है, बोलो। इसमें से वो जो वासना रूप से हमारे चित्त में, निर्णय में या निर्णय की कोटि में ये बात बस गई है कि हम यदि कषाय के तीव्र परिणाम करते हैं तो हम पाप बांध लेते हैं। पाप बंधता है, ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे परिणाम से नहीं बंधता है, ये समझना है। कषाय पाप की बात चल रही है तो कषाय की तीव्रता की बात है। तो कषाय का जो तीव्र परिणाम है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, ये जो पाप रूपता का भाव है वो तीव्र कषाय रूप भाव है। तीव्र कषाय रूप भाव जब जीव परिणमता है तब पाप बंधते हैं, लेकिन इसके भाव के कारण से नहीं बंधते हैं। अब इसमें फर्क क्या पड़ गया? फर्क बहुत पड़ गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने दो भिन्न द्रव्यों की बात। अभी तो चली थी ना उपादान निमित्त की चिट्ठी, तो उसमें पर्यायार्थिक की जो बात आई थी उपादान निमित्त का, उसमें पर योग, यही शब्द लिया ना पंडित बनारसी दास जी ने, पर योग। तो देखो यहां तक बात आई, अब आश्रम की बात चलती। अपन ने जो गाथा की टीका में बात पढ़ी थी, वहां शब्द आया था मोह राग द्वेषादि परिणाम को आश्रम कहा है। ठीक है ना? अब गुरुदेव की व्याख्या देखो। पर को लाभ कर दूं ऐसा भाव तथा राग द्वेषादि के परिणाम करना। तो देखो ये मोह की व्याख्या करी गुरुदेव ने, जो अंडरलाइन दिख रही है, पर को लाभ कर दूं ऐसा भाव, इसका नाम मोह है। मोह की व्याख्या गुरुदेव श्री करते हैं, पर में सावधानी का भाव, उसका नाम मोह है। ये पर को मैं लाभ कर दूं,
पर का मैं नुकसान कर दूं, ये भाव मोह का भाव है। और राग द्वेष आदि के परिणाम, इष्टता अनिष्टता हर्ष शोक आदि के परिणाम, वह भाव आश्रव है। अब देखो इसको, अब वो जो मोह को उधर गुरुदेव ने स्पष्ट बोला था, अब मोह बोल दिया। आत्मा की वर्तमान दशा में कहाँ होता है मोह राग द्वेष? आत्मा की वर्तमान दशा में। आत्मा का जो त्रैकालिक स्वरूप है उसमें नहीं, स्पष्ट हो गया ना। आत्मा की वर्तमान दशा में मोह राग द्वेष के परिणाम वह भाव आश्रव है, वह एक समय की पर्याय है, वह जीव तत्व नहीं तथा वह संवर तत्व नहीं। भाव आश्रव का निमित्त पाकर, यानी स्पष्ट ऊपर बोला कि ये संवर तत्व नहीं है, अपितु ये परिणाम जब उत्पन्न नहीं हुए तो जीव की पर्याय में संवर तत्व हुआ, ऐसा कहेंगे। वास्तविकता यह है कि जब जीव की पर्याय में संवर तत्व उत्पन्न हुआ तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे है। अब आगे कहते हैं, भाव आश्रव का निमित्त पाकर मन वचन काया के योग द्वारा, ये भी निमित्त है, जड़ कर्म के परमाणुओं का आना होता है, वह द्रव्य आश्रव है, वह जड़ की अवस्था है। अब सुनो जरा, जितने प्रमाण में राग द्वेष आदि के परिणाम करे, उतने ही प्रमाण में कर्म परमाणु का आश्रव होता है। तथापि भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव एक दूसरे के पराधीन नहीं है। तो देखो साहब, आप ही कह रहे जितने प्रमाण में करे उतने ही प्रमाण में, अरे इसीलिए तो निमित्त नैमित्तिक कहा। यदि दोनों का प्रमाण न मिले, यानी दोनों में अनुकूलता और अनुरूपता नहीं होती, तो निमित्त नैमित्तिक ही क्यों कहते? निमित्त नैमित्तिक संबंध का न्याय है ये। दो द्रव्यों के बीच में उनकी जब पर्याय एक ही काल में, वहां काल प्रत्यय एक है ना। जिसको अभी एक शब्द लिया था अनुभव ने, काल प्रत्यासत्ति, है ना, प्रत्यासत्ति कहो प्रत्यय कहो एक ही बात है। काल एक है और उनमें अनुकूलता और अनुरूपता का भाव है, तो जो अनुकूल है उसे निमित्त कहा और जो अनुरूप है उसे नैमित्तिक कहा। तो प्रमाण में ही तो होगा, तभी तो अनुकूल अनुरूप होगा। यदि जीव के भाव आश्रव या भाव राग द्वेष आदि के परिणाम के प्रमाण में कर्म परमाणुओं का आश्रव नहीं होता, तो उनमें निमित्त नैमित्तिक क्यों करके कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। तथापि अब ध्यान कराते हैं, यानी यहां पर अपने को चेताते हैं। तथापि भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव एक दूसरे के पराधीन नहीं है, कभी कभी नहीं है। दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक मेल है, और इन दोनों से जीव तत्व भिन्न है सदैव। अब सब काम है कि उदय में आज जीव स्वतंत्र है, हाँ, उसको भोगे ही भोगे। जीव रसादा के उदय में भी जब केवल ज्ञान नार की जीव रसादा के उदय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो कर्म ने क्या किया? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। निमित्त नैमित्तिक तो तब बने कि नैमित्तिक की व्याख्या करना हो, तो जो अनुकूल पे को आरोपित करना हो तो निमित्त कहलाए। जब नैमित्तिक ही उस जाति का नहीं तो कैसे? अब जैसे कि जिनेंद्र परमात्मा है, ये वास्तव में तो सम्यक दर्शन के निमित्त है वास्तव में, लेकिन हम अपनी पर्याय में जो मंद कषाय रूप उनके बहुमान का भाव करते हैं, वास्तव में इसका उन्हें निमित्त कह दिया कि हैं नहीं वे निमित्त।
कह क्यों दिया कि तुम्हें निमित्त ही ऐसा हुआ, तुम्हारे परिणाम में अशुभ आओगे तो भी निमित्त नहीं है। और कदाचित किसी को चोरी के परिणाम हो गए कि ये तो सोने की लगती है, कम से कम 25-50 लाख रुपए की होगी, तो उसकी क्या दशा बनी। तो वो निमित्त भी नहीं किया, क्योंकि वो वास्तव में यदि जिनेन्द्र परमात्मा जिन प्रतिमा जिन सारखी, पहले तो ये पूरी बात पक्की रखो कि जो जिनेन्द्र परमात्मा की जितनी प्रतिमाएं इस समव शरण रूपी मंदिरों में विराजमान हैं, कृत्रिम हो अकृत्रिम हो, ये सब जिन सारखी हैं। वे जिनेन्द्र परमात्मा स्वयं विराजमान हैं और वे वास्तव में जीव को संवर के निमित्त हैं, पुण्य के नहीं। वास्तव में वचन बिना ही मुमुक्षु का करत परम होता। हाँ, जब वाणी भगवान की नहीं गिरती समुचरण में वहाँ विराजमान है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, और कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर गिनो तो तुमने इनको भगवान उसे तो प्रतिमा देखना ही वास्तव में, हाँ, मान लो अपनी समझो कृतज्ञता का परिणाम है, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। कृतज्ञता है यदि प्रतिमा देखते हो तो। जिनराज हैं वे, साक्षात विराजमान जिनराज हैं। संवर की व्याख्या देखो, पुण्य पाप की हुई, पुण्य पाप दोनों आश्रव के भेद हैं। यद्यपि कि वे आश्रव के भेद हैं, तथापि जिनवर देव ने पुण्य पाप तत्व को अलग से गिनाया। इसलिए गिनाया कि तुम पाप को आश्रव और पुण्य को संवर मानने की जो अनादि से भूल कर रहे हो, तो पुण्य तत्व और पाप तत्व एक ही जाति के आश्रव के भेद हैं। ये बात ख्याल में रहे, निर्णय में आए, इसलिए कहा। अब बात होती है शुरू संवर तत्व की। जीव के मोह राग द्वेषादि विकारी भावों को रोकने वाला भाव, वह भाव संवर है। फिर अभी देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, विकारी भावों को रोकना, ये भी कथन नास्ती से है। नास्ती से क्यों किया साहब आपने कथन कि तुम अभी वर्तमान में जीव कोई अनादि से संवर रूप परिणमित नहीं है। अनादि से चाहे वे अनंत सिद्ध हो गए है ना, और हो रहे हैं, वे पूर्व में वास्तव में मोह राग देशादि विकारी भावों से ही परिणमित थे ना। तो जहां थे, तो जिस जीव को उपदेश दे रहे हैं, जिसे संवर तत्व की व्याख्या कर रहे हैं जिसको, उस वह कहाँ बैठा है अभी, मोह राग देशादि विकारी भावों से परिणमता हुआ, उसमें एकत्व मानकर बैठा है। तो उधर से कथन किया कि मोह राग देशादि विकारी भावों को रोकना, उसका नाम संवर है। संवर जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। संवर शब्द है ना, उसका शाब्दिक अर्थ रोकना ही है। अपन ने कई बार बात करी, अभी फिर करते हैं। जैसे कोई कहे कि सामने मिठाई देखकर मेरे से लोभ संवरण नहीं हो रहा, यानी लोभ मुझे उसे ग्रहण कर लेने का, चख लेने का लोभ मेरे से संवरित नहीं हो रहा, माने रुक नहीं रहा। संवर शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो उस शाब्दिक अर्थ से यदि व्याख्या करेंगे तो भी यही व्याख्या है। और ये व्याख्या क्यों है कि जो जीव जिसे उपदेश दे रहे हैं, जिसे पता नहीं है संवर तत्व किसे कहते हैं, उसे वहां जिन भावों में वो परिणम रहा है, उन भावों की तरफ से कहा कि इन्हें रोकने का नाम संवर है। अब अस्थि की बात कहते हैं, देखो, मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसे भाव पूर्वक अंतर समझन की क्रिया हुई तो मिथ्या भ्रांति आदि के परिणाम, यानी मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न नहीं हुए। उसने विकारी परिणाम रोके, ऐसा कहा जाता है। उत्पन्न नहीं हुए, है ना। सच्चाई तो ये है कि जिनेन्द्र परमात्मा का जितना उपदेश है
उसमें राग के अभाव का उपदेश नहीं है। हाँ, वास्तव में तो स्वभाव को स्वीकार करने का, उसको श्रद्धा और अनुभव में लेने का और उसमें एकाग्रता का उपदेश है। ये सारी क्रिया में मोह राग देश भाव की उत्पत्ति रुक जाती है तो रोकना, मिटाना, क्षय करना, घटाना आदि कहा जाता है। कार्य वो है ही नहीं, क्योंकि वो कार्य किया नहीं जा सकता। उस संबंध में गुरुदेव ने अपने करीब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले के प्रवचन में दोपहर को ही लॉजिक आ गया था कि जो राग परिणाम मोह राग देश का उत्पन्न हो गया उसे मिटा नहीं सकते, वो तो मिटेगा अपने से। और आगे जो उत्पन्न होने वाला है वो अभी उत्पन्न हुआ नहीं, उसे तुम मिटा नहीं सकते। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम वर्तमान परिणाम अपने स्वरूप के में एकाग्र करो, स्वरूप में उसका झुकाव नमन करे वर्तमान परिणाम, तो मोह राग देश उत्पन्न नहीं होते। तो कहा मिटा दिया। इसके लिए गाथा 34 समय सार का गुरुदेव श्री कईयों बार अपने सामने उसका संदर्भ देते हैं। उसे मिटा ही नहीं सकते। देखो, परिणाम होने के पश्चात उन्हें रोके, ऐसा अर्थ नहीं है यहां पर। और ये करना नहीं, समझना नहीं। हमको मोह राग देश घटाना है, मिटाना है। अरे तुम मिटा सकते ही नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ नहीं उसे मिटा नहीं सकते, और जो उत्पन्न है उसे मिटा नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो कि वे उत्पन्न ना हो, ये काम कर सकते हो, उसे हम मिटाना कहेंगे। वो उत्पन्न हो गए, तुम्हारी समझ में तो उस समय आते ही नहीं है, कई समय बाद पता। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो ख्याल की बात तो बराबर है, लेकिन उत्पन्न हुए को मिटाओ कैसे, और जो उत्पन्न हुआ नहीं उसे मिटाओ कैसे? तो मिटाने का उपदेश नहीं दिया जिन शासन में। उत्पन्न ना होए ऐसा कार्य करो। तो ऐसा कार्य तो एक ही है। जब उत्पन्न हुई तब परसन्मुख उस समय हटा नहीं सकते, जो स्वसन्मुख हुई उसमें उत्पन्न नहीं। जब स्वसन्मुखता करो जिसमें उत्पन्न ही नहीं होते। शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न नहीं होते, उसे धर्म कहते हैं, उसे संवर कहते हैं। लोग देह की क्रिया को, अब लोग संवर के मामले में जो भ्रांतियां हैं उसको भी यहाँ गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं। लोग देह की क्रिया को किस प्रकार के, अमुक जगह अमुक घंटे बैठा, उसे संवर कहते हैं। हम तो 2 घड़ी की जाप देते हैं, 2 घड़ी की जाप फलाने जगह बैठकर, एकांत में बैठकर 2 घड़ी जाप देते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। थोड़े और पढ़े लिखे, थोड़े परिमार्जित हो गए तो हम तो अपने आत्मा का विचार करते हैं तो संवर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी आसन में होगा, किसी आसन से होगा, ये सब भ्रांतियां हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं। वह स्थूल अज्ञान भाव है। लो, स्थूल शुद्ध आत्मा के भान पूर्वक श्रद्धा ज्ञान रमणता होना, वह भाव संवर है। वह भी एक समय मात्र की अवस्था है और आत्मा का त्रिकाली स्वरूप नहीं। और जो जीव तत्व त्रिकाली है उससे ये भिन्न है। साहेब पुण्य पाप भिन्न कहे वहां तक ठीक, आश्रव भिन्न कहा वहां तक ठीक। वे पुण्य पाप आश्रव ये विकारी भाव हैं, विभाव भाव हैं, मलिन भाव हैं, पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। उन्हें जीव तत्व नहीं ऐसा कहते हो सो हमको स्वीकार है। पर जीव के आश्रय में, अवलंबन में उत्पन्न हुई निर्मल पावन पवित्र दशा को जैसे संवर कहा जिनेन्द्र परमात्मा ने, आप उसे जीव तत्व से भिन्न कहते हो कि हाँ वह एक समय की पर्याय है और जीव तत्व त्रिकाली है। यहाँ त्रिकाली को जीव तत्व कहा गया है, ये ध्यान रखना। कल अपन ने बात कर ली है। मेरे आश्रय से उत्पन्न हुई है, हाँ, मेरे आलम्बन में उत्पन्न हुई, जैसा मेरा स्वरूप है वैसी व्यक्त हुई है, तथापि वह एक समय की है
और मैं त्रैकालिक सदैव एक सा रहने वाला। दूसरी भाषा में कहें, वो विशेष है, मैं सामान्य हूं, भले वो सामान्य जैसा ही विशेष है, जैसा सामान्य है वैसा ही एक समय की अवस्था रूप विशेष है, लेकिन वो विशेष है, मैं सामान्य हूं। तो सामान्य और विशेष दो शब्द अलग अलग हैं कि नहीं? वो आश्रय लेता हुआ भाव है, मैं आश्रय देता हुआ। और सामान्य विशेष दो वाचक है ना, तो दो वाचक हैं तो वाच्य दो होंगे कि एक होएगा? दो होंगे। सामान्य विशेष अपन, ये फार्मूला गुरुदेव का है, वस्तु प्रत्येक सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य और विशेष दोनों वस्तु के भाव हैं। दो कहे ना, दोनों वस्तु के भाव हैं। सामान्य बिना विशेष नहीं होता, विशेष बिना सामान्य नहीं होता, तथापि सामान्य विशेष नहीं होता और विशेष सामान्य नहीं होता। ये गुरुदेव की ये वाली बात खूब घोटने जैसी है। ये इसमें सारा द्रव्य पर्याय का और द्रव्य पर्याय की भिन्नता का सारा मामला ये 4 लाइनों में पूरा स्पष्ट है। देखो, वह भी एक समय मात्र की अवस्था है, आत्मा का त्रिकाली स्वरूप नहीं। तो अब यहाँ पर कोई कहे कि लो साहब आप पर्याय बिना का द्रव्य बताते हो, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं है, ऐसा प्रवचन सार में कुंद आचार्य ने कहा है। तो कहा है भैया, बात भी ठीक है, तुम्हारी भी सही है, और तुमने जहाँ पढ़ कर के तुम बात कह रहे हो वो बात भी 100% सही है। लेकिन यहाँ तो निमित्त बुद्धि और पर्याय बुद्धि उड़ाते हैं, क्योंकि तुम अनादि से निमित्तों में मेरापना एकपना करके और पर्याय में एकत्व मान करके अनादि से संसार में 4 गति में रखड़ते आए हो। उस भटकन को मिटाना हो और अपने स्वाभाविक आनंद को तुम्हें प्राप्त करना हो तो निमित्त बुद्धि पर्याय बुद्धि छोड़ना होगी। तो वो छुड़ाते हैं। और वो छुड़ाते हैं कैसे? कि शुद्ध त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराते हैं, उसका अवलंबन ले तो संवर प्रकट होता है। जीवों को अभी आश्रव के स्वरूप की खबर नहीं है। आश्रव के स्वरूप की अब बात तो संवर की चल रही है, पर याद क्या किया कि आश्रव के स्वरूप की खबर नहीं है। ये पुण्य को संवर मान बैठा है, जबकि वो है आश्रव। नो को नो ना मानना वह मिथ्यात्व का आश्रव है। ऐसे 5 प्रकार के आश्रव कहे। उस आश्रव को चैतन्य के भान द्वारा रोकना वह संवर और धर्म है। अब द्रव्य संवर की बात कहते हैं कि भाव संवर का निमित्त पाकर मन वचन काया के योगों द्वारा, यानी द्वारा माने निमित्त, पुद्गल वर्गणाओं के आगमन का निरोध करना वह द्रव्य संवर है। अब इसको समझना पूरा है कि लो जीव ने स्वरूप का आलम्बन लिया, पवित्र निर्मल भाव प्रकट हुआ, धर्म भाव प्रकट हुआ, तो इसने जो कर्म आ रहे थे उन कर्मों को आने से रोक दिया कि नाना जीव रोक ही नहीं सकता। जब आश्रम नहीं कर सकता तो आश्रवित होते को रोक भी नहीं सकता। जब पुद्गल कर्म परमाणुओं का आगमन नहीं कर सकता तो उनके आगमन को रोक भी नहीं सकता। तो फिर क्या कहना चाहते हो आप? तो साफ साफ कहो कि सुनो अब साफ साफ बात। यह भी निमित्त से कथन है। कर्म आने वाले थे और आत्मा ने उन्हें जबरदस्ती रोक दिया है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। भीड़ भर रही थी एकदम, तो हमने दरवाजा बंद करके उन्हें रोक दिया, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है साहब कि वे आने वाले थे ही नहीं और आए नहीं और उस समय जीव के धर्म रूप परिणाम का परिणमन हुआ।
तो वे नहीं आने वाले थे सो नहीं आए, ऐसे नहीं आने रूप नैमित्तिक में जीव का पवित्र परिणाम धर्म परिणाम निमित्त कहलाया। लाए तो नहीं थे पर रोके तो वे जो आ रहे थे उन्हें रोके कि नहीं, जो नहीं आ रहे थे वे नहीं आए, तो उसे रोकना कहा। बोलो, इतनी स्वतंत्रता की बात, ऐसा उसका अर्थ नहीं है कि कर्म आने वाले थे और आत्मा ने उन्हें जबरदस्ती रोक दिया। कर्मों की आने की योग्यता ही नहीं थी। उस समय जीव के भाव संबर की, जीव की पर्याय की योग्यता है कि जीव की उस समय की उत्पन्न होती वर्तमान पर्याय पवित्र मोह राग देश बिना की उत्पन्न होए और वे नहीं आने वाले कर्म नहीं आए। दोनों एक समय में हैं, तथापि दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों से आत्मा न्यारा है, भाव संबर से भी और द्रव्य संबर से भी। ऐसी पृथकता का भेद ज्ञान करना वह धर्म है, निर्जरा है। आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूपी है, उसके भान पूर्वक अंतर में रमणता होना वह शुद्ध उपयोग है, उसे भाव निर्जरा कहते हैं। कर्मों की शक्ति घटाने को समर्थ, जो टीका की भाषा आई थी ना वो ली गुरुदेव ने, कर्मों की शक्ति घटाने को समर्थ बहिरंग अंतरंग तपों से वर्धमान माने वृद्धि को प्राप्त, ऐसा जो शुद्ध उपयोग। तो अपन ने ऐसे पढ़ा था, यहाँ भी ऐसे पढ़ सकते हैं कि आत्मा के भान पूर्वक अंतर में रमणता होना वह शुद्ध उपयोग है। ऐसा जो शुद्ध उपयोग उसे भाव निर्जरा कहते हैं। उसमें निमित्त कर्मों की शक्ति घटाने में निमित्त कहे जाने वाले बहिरंग अंतरंग तपों को निमित्त जानना। तो अंतरंग तप भी निमित्त, हाँ, अंतरंग तप भी निमित्त है, पर यहाँ उसको ऐसे लिया। देखो, वास्तव में अंतरंग तप से ही भाव निर्जरा है। क्यों कहा कि स्वरूप की एकाग्रता, उसे अंतरंग तप कहा, तो उससे ही भाव निर्जरा है। बहिरंग तप उपचार मात्र है। बहिरंग उपवास आदि तप वह पुण्य का कारण है, निर्जरा का नहीं। पुण्य तत्व अलग गिना के नहीं, अभी अपन ने 9 पदार्थों में पुण्य पदार्थ एक अलग है कि नहीं, वो पुण्य का निमित्त है। कारण माने निमित्त। रोटियां ना खाना उसे लोग तप कहते हैं भाई। जड़ के परमाणु का संयोग नहीं हुआ, वह तो जड़ के कारण से है। अंतर में कषाय मंदता के परिणाम किए, वह शुभ है, नाम पुण्य है। उसे धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। कितनी साफ सुथरी बात है ना। उपवास किया तो धर्म हुआ। इस पूरे वाक्य का एनालिसिस हमने आज अष्टमी को, चतुर्दशी को या कोई दिवस विशेष को हमने उपवास किया तो हमने धर्म किया। इस छोटे से वाक्य का एनालिसिस कि तुमने जो कहा कि हमने उपवास किया सो धर्म हुआ, तो उसको सुनो कि तुम्हें जो वो रोटियां दाल सब्जी जो नहीं आना थी वे नहीं आए, है ना, वो उनकी योग्यता प्रमाण है। उस समय तुम्हारे कषाय की मंदता रही सो वह पुण्य परिणाम है, और उसे तुमने धर्म माना सो ये मिथ्यात्व परिणाम है। एक ही वाक्य का पूरा एनालिसिस हो गया ना। अंतर ये यहाँ, उसे धर्म मानना वह मिथ्या भाव है। उस पुण्य जो कषाय की मंदता का परिणाम वो पुण्य, और वे रोटियां और सब्जी दाल पकवान नहीं आए वो जड़ की क्रिया। उससे रहित अंतर चिदानंद स्वभाव शुद्ध है, ऐसा भान करना और अंतरलीनता करना। निर्जरा की बात चलती है, संबर की हो गई है। अंतरलीनता करना वह शुद्ध उपयोग, वह निर्जरा है।
वह एक समय मात्र की अवस्था है। अब उसकी असलियत भी समझ लो, है तो आत्मलीनता का परिणाम, है तो पवित्र पावन परिणाम, है तो धर्म का परिणाम, लेकिन ये आत्मा त्रिकाली उससे भिन्न है। आत्मा भाव निर्जरा जितना नहीं है, आत्मा त्रिकाली है, ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए। इस भाव निर्जरा का निमित्त पाकर पूर्व उपार्जित कर्मों का नीरस भाव होकर एक देश क्षय हुआ, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। यह भी निमित्त से कथन है। आत्मा कर्मों का क्षय नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता तो क्षय क्यों करेगा, कैसे करेगा? वह परमाणु स्वयं उनकी योग्यता से एक देश रूप क्षय होते हैं। सर्व क्षय हो तो मोक्ष कहलाए, एक देश रूप क्षय होते हैं, वह द्रव्य निर्जरा है। ऐसी भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा दोनों स्वतंत्र हैं। वो अलग परिणाम। हाँ, तेरे स्वरूप की तल्लीनता से कर्मों का क्षय होता है, ये बात झूठ है। लो, स्वरूप की तल्लीनता से, स्वरूप की एकाग्रता से कर्मों का क्षय नहीं होता। शुद्ध उपयोग की वृद्धि है, आत्मा की के स्वरूप की एकाग्रता है, उससे परिणति में आनंद शांति इनकी वृद्धि होती है। कर्मों का क्षय नहीं होता। कर्मों का क्षय कर्मों में कर्मों के कारण से होता है। एक काल में होता है तो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक से दूसरे को मानना ये मिथ्यात्व है। आत्मा द्रव्य निर्जरा से भिन्न है और आत्मा भाव निर्जरा जितना नहीं, परंतु शुद्ध त्रिकाली है, ऐसा भेद ज्ञान करना धर्म है। आगे और दोबारा से संवर्षित चर्चा